लीजिए सुनिए परसाई जी द्वारा विरचित व्यंग्य अपील का जादू। एक देश है, गणतंत्र है। समस्याओं को इस देश में झाड़ फूंक टोना टोटका से हल किया जाता है। गणतंत्र जब कुछ चरमराने लगता है तो गुनिया बताते हैं कि राष्ट्रपति की बग्घी के कील कांटे में कुछ गड़बड़ आ गई है। राष्ट्रपति की बग्घी की मरम्मत कर दी जाती है और गणतंत्र ठीक चलने लगता है। सारी समस्याएं मुहावरों, नारों और अपीलों से सुलझ जाती हैं। सांप्रदायिकता की समस्या को इस नारे से हल कर लिया गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक दिन कुछ लोग प्रधानमंत्री के पास यह शिकायत करने गए कि चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री उस समय गाय के गोबर से कुछ प्रयोग कर रहे थे। वे स्वमूत्र और गाय के गोबर से देश की समस्याओं को हल करने में लगे थे। उन्होंने लोगों की बातें सुनी, चिढ़कर कहा, आप लोगों को कीमतों की पड़ी है, देख नहीं रहे हो मैं कितने बड़े काम में लगा हूँ। मैं गोबर में से नैतिक शक्ति पैदा कर रहा हूँ। जैसे गोबर गैस वैसे गोबर नैतिकता। इस नैतिकता के प्रकट होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 30 साल के कांग्रेसी शासन ने देश की नैतिकता खत्म कर दी है। एक मुंहफट आदमी ने कहा, इन 30 में से 22 साल आप भी कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो 3/4 नैतिकता तो आपने ही खत्म की होगी। प्रधानमंत्री ने गुस्से से कहा, बको मत, तुम कीमतें घटवाने आए हो ना, मैं व्यापारियों से अपील कर दूंगा। एक ने कहा, साहब कुछ प्रशासकीय कदम नहीं उठाएंगे। दूसरे ने कहा, साहब कुछ अर्थशास्त्र के भी तो नियम होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा विश्वास ना अर्थशास्त्र में है ना प्रशासकीय कार्यवाही में। यह गांधी का देश है, यहाँ हृदय परिवर्तन से काम होता है। मैं व्यापारियों से नैतिकता की अपील कर दूंगा, वे कीमतें एकदम घटा देंगे। अपील से उनके दिलों में मैं लोभ की जगह त्याग फिट कर दूंगा। मैं सर्जरी भी जानता हूँ। रेडियो से प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से अपील कर दी, व्यापारियों को नैतिकता का पालन करना चाहिए, उन्हें अपने हृदय में मानवीयता को जगाना चाहिए। इस देश में बहुत गरीब लोग हैं, उन पर दया करनी चाहिए। अपील से जादू हो गया। दूसरे दिन शहर के बड़े बाजार में बड़े बड़े बैनर लगे थे, व्यापारी नैतिकता का पालन करेंगे, मानवीयता हमारा सिद्धांत है। कीमतें एकदम घटा दी गई हैं। जगह जगह व्यापारी नारे लगा रहे थे, नैतिकता, मानवीयता। वे इतने जोर से और आक्रामक ढंग से नारे लगा रहे थे कि लगता था चिल्ला रहे हैं हरामजादे, सुअर के बच्चे। गल्ले की दुकान पर तख्ती लगी थी, गेहूं 100 रुपये क्विंटल। ग्राहक ने आंखें मली, फिर पढ़ा, फिर आंखें मली और फिर पढ़ा। वह आंखें मलता जाता और पढ़ता जाता। उसकी आंखें सूज गईं, तब उसे भरोसा हुआ कि यही लिखा है। उसने दुकानदार से कहा, क्या गेहूं 100 रुपया क्विंटल कर दिया गया? परसों तक तो 200 रुपये था। सेठ ने कहा, हाँ, अब 100 रुपये के भाव से देंगे। ग्राहक ने कहा, ऐसा गजब मत कीजिए, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। सेठ ने कहा, चाहे जो हो जाए, मैं अपना और अपने परिवार का बलिदान कर दूंगा, पर कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। नैतिकता और मानवीयता का तकाजा है। ग्राहक गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मेरी लाज रख लो, 200 पर ही दो। मैं पत्नी से 200 के हिसाब से पैसे लेकर आया हूँ। 100 के भाव से ले जाऊंगा तो वह समझेगी कि पैसे मैंने उड़ा दिए और गेहूं चुरा कर लाया हूँ। सेठ ने कहा, मैं किसी भी तरह 100 से ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा, लेना हो तो लो वरना भूखे मरो। दूसरा ग्राहक आया, वह अक्खड़ था। उसने कहा, ए सेठ, यह क्या अंधेर मचा रखा है, भाव बढ़ाओ वरना ठीक कर दिए जाओगे। सेठ ने जवाब दिया, मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं, तुम मुझे काट डालो, मार डालो, पर मैं भाव बढ़ाऊंगा नहीं। नैतिकता और मानवीयता भी तो कोई चीज है। एक गरीब आदमी झोला लिए दुकान के सामने खड़ा था। दुकानदार आया और उसे गले लगाने लगा। गरीब आदमी डर से चिल्लाया, अरे मार डाला, बचाओ बचाओ। सेठ ने कहा, तू इतना डरता क्यों है? गरीब ने कहा, तुम मुझे दबोच रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सेठ ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ,
गले लग रहा हूं। प्रधानमंत्री ने मानवीयता की अपील की है ना। एक दुकान पर ढेर सारे चाय के पैकेट रखे थे। दुकान के सामने लगी भीड़ चिल्ला रही थी, चाय को छिपाओ, हमें इतनी खुली खुली चाय देखने की आदत नहीं है, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। उधर से सेठ चिल्लाया, मैं नैतिकता में विश्वास करता हूं, चाय खुली बेचूंगा और सस्ती बेचूंगा, काला बाजार बंद हो गया है। एक मध्यवर्गीय आदमी बाजार से निकला। एक दुकानदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने कहा, सेठ जी, इस तरह बाजार में बेइज्जत क्यों करते हो? मैंने कह तो दिया कि 10 तारीख को आपकी उधारी चुका दूंगा। सेठ ने कहा, अरे भैया, पैसे कौन मांगता है, जब मर्जी हो दे देना। चलो दुकान पर चलो, कुछ शक्कर लेते जाओ, 2 रुपये किलो। उस आदमी ने कहा, 2 रुपये किलो? अरे बाप रे, परसों तक तो 5 रुपये किलो थी। नहीं, मैं इतनी सस्ती नहीं खरीदूंगा। सेठ ने कहा, खरीदना पड़ेगा, मैं तो तुम्हें शक्कर देकर रहूंगा, मेरा धर्म है। सेठ ने जबरदस्ती उसके झोले में शक्कर डलवा दी। 2 दिन बाद सरकारी कर्मचारियों का जुलूस निकला। वे बाहों पर काला पट्टा लगाए थे। वे कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था, हमें अभी बोनस और महंगाई भत्ता मिला है, इसके हिसाब से कीमतें बढ़नी चाहिए। पर इधर कीमतें एकदम घटा दी गई हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, यह हमारा अपमान है। हम कोई भिखमंगे नहीं हैं, हमारी भी नैतिकता है। सस्ता सामान खरीदना बेईमानी है। व्यापारी दाम बढ़ाएं वरना हम धरना देंगे। शाम को बाजार में पथराव हो गया। भीड़ ने नारे लगाए, भाव बढ़ाओ, जनता की मांगें पूरी हो, भाव घटाने वालों का नाश हो। सारे देश में आंदोलन फैला था। व्यापारी अपने हट पर थे और जनता अपने हट पर। कोई झुकने को तैयार नहीं था। विदेशी पत्रकार हैरत में थे। दुनिया के इतिहास में यह नई बात हो रही थी। वे अपने अखबारों में रिपोर्ट भेज रहे थे, यह विचित्र देश है, जो हो रहा है वह सपना मालूम होता है। दुनिया भर में कीमतें घटाने के लिए आंदोलन होते हैं, यहाँ कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। लोग सस्ता माल खरीदने को तैयार नहीं हैं। प्रधानमंत्री की नैतिकता और मानवीयता की एक अपील से व्यापारी एकदम त्यागी हो गए हैं। उधर जनता अपनी नैतिकता पर डटी है। हजारों लोग लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं। कितने ही व्यापारी पिट चुके हैं। अराजकता की स्थिति आ रही है। बड़ी खराब हालत थी। आखिर जनता के प्रतिनिधि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पास पहुंचे। कहा, भाई जी, अपने व्यापारियों को समझाइए, देश का तो ख्याल कीजिए, मुद्रास्फीति का ख्याल कीजिए, लोगों की क्रय शक्ति पर ध्यान दीजिए। व्यापारियों के इस रवैये से देश की अर्थव्यवस्था टूटी जा रही है, आप लोग भाव बढ़ाइए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने जवाब दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी नैतिकता और मानवीयता को प्रधानमंत्री ने क्यों उकसाया? अब जनता नतीजा भुगते। प्रतिनिधिमंडल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, जनता की हालत बहुत खराब है। लोगों को पेचिश हो रही है क्योंकि वे सस्ता अनाज खा रहे हैं। बच्चा दूध का घूंट लेता है और कह कर देता है क्योंकि उसमें सस्ती शक्कर मिली है। लोग चाय का घूंट लेते हैं तो मतली आती है क्योंकि चाय सस्ती है। लोग कुर्ता पहनते हैं तो शरीर खुजलाने लगता है क्योंकि कपड़ा कम रेट का है। स्त्री बघार लगाती है तो उसे चक्कर आ जाता है क्योंकि तेल सस्ता और शुद्ध है। कुछ कीजिए, देशवासियों की जान खतरे में है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा, आप लोग अब प्रधानमंत्री के पास ही जाइए, वही स्थिति को ठीक कर सकते हैं। प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से बात की। सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, आप लोगों ने ही मुझे व्यापारियों से अपील करने को मजबूर किया था। देख लिया मेरी अपील का जादू। खैर, मैं स्थिति को ठीक कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने फिर रेडियो पर व्यापारियों से अपील की। व्यापारियों ने मेरी अपील को गलत समझा था। इस गलतफहमी के कारण ही देश में दुखद स्थिति पैदा हो गई है। मैंने व्यापारियों से सामान्य नैतिकता और मानवीयता का पालन करने को नहीं कहा था। व्यापारी को अपनी विशिष्ट व्यावसायिक नैतिकता का ही पालन करना चाहिए। आशा है वे अब स्थिति को सामान्य बनाएंगे। मैं अपनी पहले की अपील वापस लेता हूँ। दूसरे दिन बाजार पहले जैसा हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी द्वारा विरचित व्यंग्य अपील का जादू। सुनने हेतु धन्यवाद।